चाक और चौकन्ना होकर ये बात सुनिए कि अगर आप मुंबई में हैं या आप इस रियासत में हैं या मज़ाफ़ात की कुछ रियासतों में हैं या आप हिंदुस्तान में हैं और आप उर्दू पढ़ते लिखते हैं, उर्दू के रसायल और जरायद पढ़ते हैं और आपने उर्दू चैनल का नाम नहीं सुना, तो ये बात कान खोल के सुन लीजिए कि आपका रसायल और जरायद का मुताला नामुकम्मल है। ये बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। गुज़िश्ता 25 बरसों से, बल्कि 25 बरसों से ज़ायद उर्दू अदब को एक बहुत ही नायाब जरीदा अता करने वाली शख्सियत डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि खुदा ताला ने तदरीस, शायरी, नस्र, इदारत, एक अच्छी संजीदा शख्सियत, इन तमाम खुसूसियत से जो अर्क़ और जो मसाले लिए और एक वजूद तैयार किया, उस वजूद का नाम डॉक्टर कमर सिद्दीकी हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ डॉक्टर साहब की शब आवेज़ एक शेरी मजमुआ है, गज़लों का मजमुआ, जो हाल ही में शाये हुआ है, बहुत मकबूल भी हुआ। मैं उस मजमुए से अपने पसंदीदा 2 अशार पढ़ता हूँ और मैं डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब को आपके हुजूर पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि पहले तो एक ख्वाब था खाकिस्तर व खावर के बीच, अब अंधेरी शब है हायल उसके मेरे घर के बीच, लो कमर साहब ज़माना चाल अपनी चल गया। ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है। लो कमर साहब ज़माना चाल अपनी चल गया, आप इतना ही चले बस घर के और दफ्तर के बीच। बहुत एहतराम के साथ आपकी मुस्कुराहटें और आपकी तालियों के साथ एक बहुत अच्छे और कामयाब और नुमाया शायर डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब। ये जो हमारा बम्बई का जो अदबी सिनारियो है उस पर मैं 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब हैं, शऊर साहब, तो ये बात जो है मुस्तनद हो जाएगी, और देवमनी जी हैं। ये जो नवीन जोशी साहब हैं, ये मतलब इनके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। साहित्य का काम, अदब का काम, लिटरेचर का काम, ये घाटे का सौदा है। ये बिल्कुल डिक्लेयर है कि ये घाटे का सौदा है। और किसी ने कहा था कि कार दहर में दिल ज़ख्मी है, अर्ज़ हुनर में जहाँ का ज़ियाँ है, छोड़ ये पेशा इस पेशे में पहले सी वो बात कहाँ है। तो अब ये काम कर रहे हैं। फिर ये लड़के हैं तौसीफ़ कातिब वगैरह, पूरी इनकी एक टीम है और नौजवानों की बज़्म याराने अदब, ये नुकसान का सौदा। उसके बाद मैं ज़्यादा चित्रा नगरी संवाद मंच के बारे में नहीं जानता, लेकिन जाहिर है कि साहित्य का काम कर रही है एक ऐसे दौर में जिसमें लोग जो है वो, और लोग क्या, हुकूमतें भी पैसे के लिए ही मतलब पूरा मामलात कर रही हैं। तो ये लोग घाटे का सौदा कर रहे हैं, लेकिन असल में ये घाटे का सौदा नहीं है। ये लोग तारीख़ बना रहे हैं, एक इतिहास बना रहे हैं। और बम्बई का जो कॉस्मोपॉलिटन मिजाज है, सबको साथ में लेके चलने का, उसको और ताकत जो है अता कर रहे हैं, उसकी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। देखिए, उर्दू जो शुरू हुई थी, तो ये हिंदुस्तान का जो एक गंगा जमनी तहज़ीब है, जो एक पूरा इसके ब्लड में जो यकजहती और भाईचारा जो है इसके ब्लड में, उसी के साथ उर्दू शुरू हुई थी। ब्रिज नारायण चकबस्त, मैं आपको बता दूं कि रामायण के कम से कम 12 या 13 उर्दू में तर्जुमे हो चुके हैं। भगवद गीता के 6 या 7 हैं। महाभारत के कम से कम 27 या 28 ट्रांसलेशंस हैं। और उसके बाद महाभारत को पोइट्री में लिखा, मंजूम लिखा गया है। अफसर थे, कोई साहब थे, वो किताब मेरे यहाँ वेबसाइट पे अपलोड भी है। तो ये जो बम्बई में इस तरह का माहौल बना है, और उसमें पेश है नवीन जोशी साहब। देवमनी भाई तो 20 बरस से साथ हैं हमारे। तो हम लोग जो ये एक माहौल बना रहे हैं, ये जोशी साहब की सरबराही में एक बहुत अच्छा माहौल है। और ये ज़बान के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए एक अच्छी फ़िज़ा और एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है। ज़ाहिर है कि दीवानगी का काम है, और जो तरक्की करता है, जो कुछ हासिल करता है, वो दीवाना ही करता है। जो अक्लमंद होता है वो अपनी नौकरी करके अपना पूरा टर्म पूरा करके रिटायर हो जाता है। दीवाना समाज को दे भी जाता है और कुछ
अपना भी हासिल कर लेता है, इल्म और फ़न और आर्ट। और जो होशियार होता है, जो समझता है कि मैं सब होशियारी कर रहा हूँ, वो हम लोगों की तरह सर्विस करता है, 60-62 साल में रिटायर हो जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती है। कमर हाजीपुरी साहब हैं, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। सब अहबाब की महफ़िल है। 2-1 मतलब डॉक्टर साहब पेश कर रहा हूँ आपकी इजाज़त से। ख्वाब की बहुत बात की जोशी साहब ने, वहीं से शुरू करते हैं कि हम अगर सोई हुई यादें जगाने लग जाएं, हम अगर सोई हुई यादें जगाने लग जाएं, नींद को आंख तक आने में ज़माने लग जाएं। हम अगर सोई हुई यादें जगाने लग जाएं, नींद को आंख तक आने में ज़माने लग जाएं। एक आध मतला और देखिए रागिब, देखना कि हैं साथ और साफ बयानी के साथ हैं साथ और साफ बयानी के साथ हैं, हम प्यास की तरफ हैं, वो पानी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैं साथ और साफ बयानी के साथ हैं, हम प्यास की तरफ हैं, वो पानी के साथ हैं। एक मतला और पेश करता हूँ कि बिल्कुल सच्चे सोने जैसा, बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारो खरा नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारो खरा नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हूँ मैं। बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारो खरा नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हूँ मैं। और मशहूर हैं हम दोनों। देखिए कातिब साहब ने कहा, तो देखिए कातिब साहब ही की नज़र करता हूँ कि मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। बहुत शुक्रिया। मशहूर है हम दोनों इस तरह ज़माने में, मशहूर है हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। ये खेत सब्ज़ा शजर रह गुजार सन्नाटा, ये कातिब साहब का हुक्म है, ऑर्गेनाइज़र हैं तो इस तरह के हुक्म की तामील ज़रूरी होती है। ये खेत सब्ज़ा शजर रह गुजार सन्नाटा, उगा है दूर तलक बेशुमार सन्नाटा। ये खेत सब्ज़ा शजर रह गुजार सन्नाटा, उगा है दूर तलक बेशुमार सन्नाटा। और देवमणि भाई देखिए कि उगा है दूर तलक बेशुमार सन्नाटा, और हमारे ख्वाब कोई और देख लेता है, हमारे ख्वाब कोई और देख लेता है, हमारी आँख खला इंतज़ार सन्नाटा। हमारे ख्वाब कोई और देख लेता है, हमारी आँख खला इंतज़ार सन्नाटा। और कभी तो छेड़ कोई साज कोई नग़्मे जां, कभी तो छेड़ कोई साज कोई नग़्मे जां, कभी तो अपने बदन से उतार सन्नाटा। कभी तो छेड़ कोई साज कोई नग़्मे जां, कभी तो अपने बदन से उतार सन्नाटा। अब्दुल्ला ज़करिया नदीम साहब ने एक शेर कहा, और उसमें एक लफ्ज़ मुझे बड़ा क्लिक हो गया, निहारी। निहारना ज़ाहिर है कि बिल्कुल जो ये समझिए पूर्वांचल में बड़ा मुस्तआमल है ये लफ्ज़। तो मुझे नैयर मसूद याद आ गए डॉक्टर साहब। गालिब का वो शेर है कि एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, चेहरा फ़रोग़े मैं से गुलिस्तां किए हुए। तो लफ्ज़ ताके पे बहस हो रही थी। नैयर साहब ने कमेंट्री की है, उनकी तशरीह की, उनके अशार की।
जो है वो गालिब के कुछ शरह की है मेरे ख्याल से 30-35 अशार की। तो उन्होंने कहा कि ताके का जो मफहूम है वो तो है ही है लेकिन अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे तो ताके के एक मानी फ्रीज़ के भी होते हैं, ताक देना कि इसको ताक दीजिए, फ्रीज़ करने के मानी है, और वो भी इसमें फिट बैठ रहे हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तान है ये बोलियों का मुल्क है, ज़बानों का मुल्क है, भाषाओं का मुल्क है। हाँ, अवधि का वही ताकना हाँ हाँ। तो ये इस तरह आप देखिए कि अगर आप देखें तो, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इलाकाई लफ्ज़ों को समोएं, और ये तभी मुमकिन है जब इस तरह की महफ़िल जमे। इसी देखिए कैसे कैसे शेर आपको सुनने मिले, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड के जब लोग आते हैं तो मुख्तलिफ जब तहज़ीबें, मुख्तलिफ कल्चर मिलते हैं तो एक फ्रेशनेस आती है, एक ताज़गी आती है, जो आज की इस महफ़िल की जान है। मैं हाजिर करता हूँ एक मतला एक शेर। नई ज़िंदगी है, नई दुनिया है, और नई दुनिया हमारी जो है वो किस तरह की है। नवीन जोशी साहब ने बात कही थी, मुझे अगर मैंने जो समझा उतना, कि ये दुनिया जो है वो रहने के लिए अब मुश्किल होते जा रही है ना। शवाहिद 400 बिखरी हुई लाशों के कहते हैं, शवाहिद 400 बिखरी हुई लाशों के कहते हैं, दरिंदे अब बयाबा में नहीं बस्ती में रहते हैं। शवाहिद 400 बिखरी हुई लाशों के कहते हैं, दरिंदे अब बयाबा में नहीं बस्ती में रहते हैं। और एक गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ इसे। हाँ, एक शेर इसमें। शवाहिद 400 बिखरी हुई लाशों के कहते हैं, दरिंदे अब बयाबा में नहीं बस्ती में रहते हैं। और ये दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। खराबी है तो बस इतनी, यहाँ इंसान रहते हैं। ये दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। खराबी है तो बस इतनी, यहाँ इंसान रहते हैं। एक गज़ल का मतलब पेश करता हूँ डॉक्टर साहब। देखिए 5 शेर सुनाऊँगा आपको कि रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, यानी फ़ुरक़त में तेरी चांद सितारे हुए लोग। रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, यानी फ़ुरक़त में तेरी चांद सितारे हुए लोग। और सच तो ये है कि यहाँ किससे वफ़ा की तुमने, सच तो ये है कि यहाँ किससे वफ़ा की तुमने। मौजज़ा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो ये है कि यहाँ किससे वफ़ा की तुमने, सच तो ये है कि यहाँ किससे वफ़ा की तुमने। मौजज़ा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए लोग। और आज बाज़ार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ, आज बाज़ार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ। शौक़ पहने हुए जुल्फ़ों को संवारे हुए लोग। आज बाज़ार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ। शौक़ पहने हुए जुल्फ़ों को संवारे हुए लोग। और लोग तो लोग हैं क्या उनका भरोसा कीजिए, लोग तो लोग हैं क्या उनका भरोसा कीजिए। एक ज़रा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। लोग तो लोग हैं क्या उनका भरोसा कीजिए। एक ज़रा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। और हो नहीं सकता तलब गारे वफ़ा सबसे कमर, हो नहीं सकता तलब गारे वफ़ा सबसे कमर। इनमें कुछ लोग हैं नज़रों से उतारे हुए लोग। हो नहीं सकता तलब गारे वफ़ा सबसे कमर। इनमें कुछ लोग हैं नज़रों से उतारे हुए लोग। नवीन भाई अगर वक्त हो तो वो गज़ल पेश कर दूँ, ताबे मुहमिल वाले डॉक्टर साहब।
एक गज़ल पेश करता हूँ। इसमें कुछ अहबाब शायद सुने हो, लेकिन नई जगह है और बहुत से चेहरे जो हैं शायरी को पसंद करने वाले, शायरी पे जान निछावर करने वाले ऐसे भी हैं जो नए लग रहे हैं मुझे। ये गज़ल है हमारे यहाँ जदीद शायरी में देवमनी जी ज़ैब गौरी ने इस ज़मीन में कहा था, बाद में राहत इंदौरी और कई लोगों ने कहा। मतलब हाजिर करता हूँ कि दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, इश्क के आगे मात है सबकी लश्कर वश्कर क्या। दुश्मन दुश्मन नेज़ा वेज़ा खंजर वंजर क्या, इश्क के आगे मात है सबकी लश्कर वश्कर क्या। और तेरे रूप के आगे फीके चांद सितारे भी, तेरे रूप के आगे फीके चांद सितारे भी, बाली वाली कंगन वंगन जेवर वेवर क्या। तेरे रूप के आगे फीके चांद सितारे भी, बाली वाली कंगन वंगन जेवर वेवर क्या। और देवमनी भाई हैं तो मैं ज़रा सा छेड़ता हूँ इनको, पुराने ताल्लुकात हैं। ये शेर उन्हीं की नज़र कि बाली वाली कंगन वंगन जेवर वेवर क्या। और तेरा नाम ही अंतिम सुर है धरती ता आकाश, तेरा नाम ही अंतिम सुर है धरती ता आकाश, साधु वाधु पंडित वंडित मंतर वंतर क्या। तेरा नाम ही अंतिम सुर है, बहुत शुक्रिया, तेरा नाम ही अंतिम सुर है धरती ता आकाश, साधु वाधु पंडित वंडित मंतर वंतर क्या। डॉक्टर साहब देखिए कि अपनी थकन है बरसों की सो इसका बिछौना खाक, अपनी थकन है बरसों की सो इसका बिछौना खाक, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर उस्तर क्या। अपनी थकन है बरसों की सो इसका बिछौना खाक, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर उस्तर क्या। और यार कमर की बातों का क्या उसकी एक ही रट, यार कमर की बातों का क्या उसकी एक ही रट, लिखता है बस नाम तेरा वो शायर वायर क्या।